हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम आइडेंटिटी करेंगे। और आइडेंटिटी को कराने का मेरा पर्पस है कि एनसीईआरटी 9th क्लास में अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, तो दोनों में ही आइडेंटिटी का यूज होता है। तो मेरा ये है कि पहले आप लोग आइडेंटिटी कर लें, जिससे जब हम नंबर सिस्टम करें, उसमें रैशनलाइजेशन करें, आइडेंटिटी करें, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। और कभी प्रॉब्लम आती है तो आप अलग से आइडेंटिटीज का वीडियो देख लें और उसके बाद आप उसकी तैयारी कर लें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि आइडेंटिटी जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके सामने आइडेंटिटी पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आप इसका लर्न करने के लिए आप रोज इसको रिवाइज करें, रोज वीडियो खोल के देखें, जिससे आपको आइडेंटिटी लर्न हो जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। हर जगह यूज होती है, आप 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे आइडेंटिटी। 8th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जनरली आइडेंटिटी इसी फॉर्म में लिखा होता है, इसी फॉर्म में हम लर्न भी करते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमको पूछा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए हम इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को साथ में लिख लेते हैं। अब अगर हमें ये वैल्यू पूछी है तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां से देखिए, सेकेंड आइडेंटिटी का फॉर्म बना रही हूं मैं आपके सामने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस। हमें वैल्यू गिवन रहेगी, हमें पूछा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमें वैल्यू गिवन होगी ए प्लस बी और ए बी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इसी आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी बनी। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये ट्वाइस ए बी जो है वो इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी पूछी जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक ही आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी आ गई। अब इसी से थर्ड आइडेंटिटी, इसी से देखिए हमको पूछा जाता है a4 प्लस b4। अब वो चीज भी कहां से आएगी, a4 प्लस b4 डायरेक्ट हमसे वैल्यू पूछी जाती है और हमें वैल्यू दी रहती है a प्लस b और a b। तो इसकी वैल्यू भी हम इसी आइडेंटिटी से निकालेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे कि a4 है, देखिए a होता है तो a स्क्वायर आता है, जब a होता है तो a स्क्वायर आता है, तो जब a4 है तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी में मैंने क्या करा, इसी आइडेंटिटी में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा। आइडेंटिटी लगाई हमने फर्स्ट वाली a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 a स्क्वायर। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ a का स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर a टू दी पावर 4, b स्क्वायर का स्क्वायर b टू दी पावर 4 प्लस ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है? तो इसी आइडेंटिटी में मैंने क्या किया, a और b की जगह a स्क्वायर और b स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास आ गया a4 प्लस b4। हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज पूछी जा रही है वो आएगी कैसे। अचानक से कोई चीज नहीं आती है, जनरली यूनिवर्सल ट्रुथ होती है आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू हमें अगर फाइंड करनी है तो सीधा सा मतलब है कि ये ले जाके यहाँ से माइनस कर दीजिए आप। तो देखिए हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी आई, इसी आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी, और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक ही आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी मैंने लिख दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी, नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी 4th नंबर आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमने क्या लगा दिया, प्लस की जगह क्या लगा दिया, माइनस। जब प्लस की जगह माइनस लगाएंगे
और नंबर का स्क्वायर करेंगे, देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अगर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो टर्म होती है फर्स्ट वाली, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ये जो फर्स्ट वाली स्टेप होती है इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जब ट्वाइस ए बी वाली हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए तो ए है, लेकिन बी की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस बी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए और माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ट्वाइस ए बी। ये हमें रन करना है। अब इस आइडेंटिटी का यूज कैसे होगा, वैल्यू हमको यही पूछी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन गिवन बदल दिया, गिवन में उसने हमको दे दिया ए माइनस बी। तो यहां से इस आइडेंटिटी का यूज हमें करना पड़ेगा। अगर गिवन में ए प्लस बी था तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया, अगर गिवन में हमारे पास ए माइनस बी है तो हमें इस आइडेंटिटी का ही यूज करना पड़ेगा। देखिए तो इससे फिफ्थ आइडेंटिटी निकल के आई हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था और जब हमने ए प्लस बी का यूज करा था तो यहाँ पे माइनस आया। ध्यान से हमें समझ के आइडेंटिटी को लर्न करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हम ए माइनस बी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस इधर जाएगा राइट टू लेफ्ट, तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब इसी से हमें अगर 4 बनाना है तो इसी से 4 भी लिख देंगे, ए 4 प्लस बी 4, तो हमारा आएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी में लिख रहे हैं, यहाँ पर हम ए स्क्वायर लिख रहे हैं बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए 4 आएगा बी 4 आएगा, और यहाँ पर हमारा आएगा माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर बनाया। अब मैं वापस यहाँ पर आपको राइट हैंड पे बता देती हूँ कैसे आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए 4 प्लस बी 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए हमने ए माइनस बी जो हमारी फोर्थ नंबर आइडेंटिटी है उसमें हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर हमें 4 मिल गया, ए का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर ए टू द पावर 4, बी का स्क्वायर बी टू द पावर 4, माइनस साइन है इसलिए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमें तो वैल्यू इसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू इसकी चाहिए, और यहाँ पर क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये इधर से आके माइनस से क्या हो गया प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कहां से आएगी, तो ये राइट हैंड पर आप समझिए कि जब हम एक नई आइडेंटिटी में यहाँ पे नीचे लिखूंगी आपके लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो दो इससे आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए हमें माइनस की वैल्यू दी थी, जब यहाँ पर हमें माइनस की वैल्यू दी थी तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकल गया, लेकिन अगर हमें ए 4 प्लस बी 4 निकालना है और ए माइनस बी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, ए प्लस बी। इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, ए प्लस बी। तो इसके लिए एक और आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए कैसे होता है, इसको आप खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, लेफ्ट में आया। यहाँ पर आप खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, इसको खोलने से आया, और ये माइनस 4ab लिखा है तो प्लस 2ab, माइनस 4ab से माइनस हुआ तो माइनस 2ab बचा, तो लेफ्ट इक्वल टू क्या हो गया, राइट हो गया। ऐसा हम बना सकते हैं। तो यहां से जो है a माइनस बी का यूज करके a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। यहां पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए a माइनस बी गिवन था, a प्लस बी नहीं था, तो a प्लस बी कहां से निकाल लेंगे हम, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab।
इसको इधर ले गए तो अगर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये दोनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसमें भी हमारी काम आती है। अब इसके बाद हम लिखते हैं 7th नंबर आइडेंटिटी, जो मैंने आपको यहाँ लिखी है। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का बहुत यूज होता है। अगर हमसे ए माइनस बी पूछा है और ए प्लस बी दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी डिवाइड कर दो, ए माइनस बी की वैल्यू आ जाती है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में गिवन क्या है उस बात पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहां से हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? तो ये अभी मैंने एक आइडेंटिटी आपके सामने लिखी, केवल मैंने बेसिक आइडेंटिटी लिखी जो आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। ये सब यूज होगा 9th क्लास में भी इसका यूज है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। हम रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो बार बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होती है। फिर हम 9th क्लास में नंबर सिस्टम में क्वेश्चन करते हैं तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाता है, तब वहां पे बहुत सारा यूज होता है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये मैंने जो आपको करवाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नई आइडेंटिटी पर बढ़ते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिए। मैंने ये आइडेंटिटी अभी बेसिक आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ही एक्सपांड करके 8 आइडेंटिटी का फॉर्म लिख दिया। अब हम लिखते हैं नई आइडेंटिटी, जो कि आपको 3 वेरिएबल वाली आइडेंटिटी में लिख रही हूं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका 9th क्लास में बहुत ज्यादा यूज है। पूरे एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके ऊपर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी बता रही हूँ, पर जनरली हम क्या करते हैं इसको 2 पार्ट में ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे हमने लिया a प्लस बी को एक नंबर ले लिया और प्लस सी को एक नंबर ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। और हमारी आइडेंटिटी होती क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इसको उसी फॉर्म में हम बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस बी और इंटू सी। वापस से इसको एक्सपांड कर दीजिए तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस सी स्क्वायर। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ट्वाइस ac प्लस ट्वाइस bc। अब इसका आपको साथ में लिख दीजिए तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस c। देखिए ये तो मैंने आपको एक्सपांड करके बता दी कि आती कैसे। हमें तो इस आइडेंटिटी से मतलब होता है। आप चाहे कभी भूल जाए तो भूल जाते हैं एग्जाम में, कभी आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है तो हमें बेसिक आइडेंटिटी मालूम a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इस आइडेंटिटी को वापस बना सकते हैं। पर जनरली हम बड़े क्लास में जब जाते हैं तो हमें याद हो जानी चाहिए। ये चीजें अगर याद रहेंगी तो आपको उतना आसान लगेगा चैप्टर। तो ये आइडेंटिटी का डायरेक्ट में यहाँ पर यूज कर दें। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो हम साइक्लिक ऑर्डर से देख लेते हैं। देखिए साइक्लिक ऑर्डर होता है, एक चीज होती है साइक्लिक ऑर्डर। साइकिल चलती है पहिए पर, साइकिल पहिए पर चलती है और आगे आगे घूमती है, पीछे जाएंगे तो पीछे घूमेगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा a, यहाँ पर लिखा b और यहाँ पर लिखा c। तो यहाँ पर आप देखिए a के बाद b, b के बाद c, c के बाद a। ऐसा अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आगे की तरफ जाएंगे, अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे की तरफ। तो जनरली हम आगे की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं तो a के बाद b आता है तो ट्वाइस ab, b के बाद c आता है ट्वाइस bc, c के बाद a आता है ट्वाइस ca। तो इसको लिखने का तरीका यही है। अब जैसे हमको पी क्यू आर लिख देते हैं, कोई नंबर बदल दिया और उन्होंने लिख दिया पी क्यू आर, तो हमें लिखते आना चाहिए कि पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो पी क्यू, क्यू आर और आर पी ऐसा लिखा जाएगा। तो आपको ये साइक्लिक जो ऑर्डर होता है उसी फॉर्म में लिखना है। दूसरी एक और चीज होती है कि जब हम यहाँ पर साइन लगा देते हैं
हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं तो साइन भी यहाँ पर लिख देते हैं और साइन के साथ इनको मल्टीपल कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर प्लस साइन आएगा और कहाँ पर माइनस साइन आएगा। जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पर साइन लगा दिया, मैं यहाँ पर बाद में लिखती हूँ आइडेंटिटी, पहले आप समझ लीजिए कि आती कैसे है। अगर सपोज मैंने यहाँ पर साइन लगा दिया, आपको ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ है, और सपोज मैंने सी को माइनस कर दिया, मेरे पास आइडेंटिटी है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका हमें खोलना है, इसका हमें फॉर्मूला खोलना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर वाली टर्म में कोई फर्क नहीं आता, माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं होता, तो ये टर्म तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसा ये लिखा हुआ है। लेकिन अब बदलेगा क्या कि आप देखिए जब हम ए और बी को मल्टीपल करेंगे दोनों प्लस है तो दोनों प्लस आएगा, यानी ये वाला टर्म कैसा आएगा हमारा प्लस आएगा। यहां पर देखिए बीसी, जब हम बीसी की बात कर रहे हैं बी और सी, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब हम बीसी की बात कर रहे हैं तो ये माइनस बीसी हो जाएगा। तो ये वाली जो टर्म आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ में आ रहा है कि नेगेटिव कब आएगी और कौन सी टर्म आएगी, रटना नहीं है, हमें समझ के लिखना है। अब देखिए ये बी और सी का मल्टीपल करा तो माइनस बीसी हो गया, तो यहाँ पर आएगा माइनस ट्वाइस बीसी। अब देखिए सी ए को करना है तो सी माइनस है और ए प्लस है, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए, तो ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? तो आइडेंटिटी रटना नहीं है, आइडेंटिटी बनाते आना चाहिए, इसलिए हमें केवल एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी याद करनी है, बाकी हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ माइनस लगा हुआ है तो कौन कौन सी टर्म नेगेटिव होगी। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब हम इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट लिखते हैं। अभी मैंने आपको समझाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी, ये आएगा। मैंने आपको बताया साइक्लिक, तो यहाँ पर साइक्लिक का साइन बना के रखिए आप। ये ए है, ए के बाद बी आएगा और बी के बाद सी आएगा। अब इसी में मैं साइन बदल के आपके सामने आइडेंटिटी लिख रही हूँ, आपको समझ में आएगी। मैंने यहाँ पर लिखा ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो अभी आपको मैंने बताया कहाँ पे माइनस लग जाएगा, सी पर माइनस लग जाएगा। जब सी पर माइनस लगेगा तो सी जिसके साथ मल्टीपल होगा वो नेगेटिव टर्म आएगी। जिस टर्म में सी होगा, सी नेगेटिव है हमारा, यहाँ पर देखिए सी हमारा कैसा है, नेगेटिव है। जब सी नेगेटिव है तो जिसके साथ सी का मल्टीपल होगा वो टर्म नेगेटिव आएगी, तो सी का बी के साथ मल्टीपल नेगेटिव आएगा, सी का ए के साथ मल्टीपल नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये जो स्क्वायर वाली टर्म है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो प्लस ट्वाइस से भी देखिए, मैंने आपको बताया कि सी नेगेटिव है, यहाँ पर सी नेगेटिव है, तो जब सी नेगेटिव है तो सी का जिसके साथ मल्टीपल होगा, ए और बी तो दोनों पॉजिटिव है, ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर सी जिसके साथ मल्टीपल है वो नेगेटिव आएगा, तो ट्वाइस ए बी माइनस बी सी और माइनस ट्वाइस सी। क्लियर है? तो ये जो आइडेंटिटी है, अब सपोज मैं दो में आइडेंटिटी में नेगेटिव लगा देती हूँ, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए मैंने दो जगह माइनस लगा दिया, तो आप यहीं से देखिए कि जब यहाँ पर हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आइडेंटिटी लिख दें। ये दोनों, ये तीनों में स्क्वायर वाली टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी वही लिखा, यहाँ भी वही लिखा, यहाँ भी वही लिखा। लेकिन जब हम ए बी की बात करेंगे तो आप ये देखिए, जब हम ए बी की बात करेंगे तो बी नेगेटिव आ रहा है, जब हम ए बी की बात करेंगे तो बी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या आएगा हमारा माइनस ट्वाइस ए बी। अब यहां पर देखिए जब बीसी की बात करेंगे, अगला टर्म क्या है हमारा बीसी, जब बीसी की बात करेंगे तो नेगेटिव बी भी है, नेगेटिव सी भी है, माइनस बी माइनस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को जब हम लेंगे तो ये क्या आएगा हमारा ट्वाइस बीसी। अब हम कहां पर आएंगे, सीए पर आएंगे। जब हम सीए पर आएंगे तो आप देखिए ए
पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, तो यह हमारा आएगा माइनस ट्वाइस सी ए। तो इस टाइप से हम आइडेंटिटी में कोई भी साइन कहीं भी लगाओ, उसको समझ समझ के फर्स्ट आइडेंटिटी में उसको माइनस साइन के साथ लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर जो कि यूज होता है, जैसे मैंने आपको लिखा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये जो है माइनस ए माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे ये बराबर होता है वैसे ही ये बराबर होता है। अगर हमने एक नंबर में माइनस सी लगाया और दो में अगर दूसरी साइड हमने सी को पॉजिटिव कर दिया, ए और बी को माइनस कर दिया, तो ये दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे। देखिए अब हम चेक कर लेते हैं कैसे आंसर सेम होते हैं। यहाँ पर खोलिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, यही होगा आंसर। यहाँ पर भी हम खोलेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, देखिए दोनों आंसर बराबर है। जब ये बराबर है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ऐसे ही यहाँ पर खोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन जब ट्वाइस ए बी की टर्म आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, ट्वाइस ए बी यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस ट्वाइस ए बी में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए बी सी नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर देखिए बी सी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर देखिए सी ए नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर भी देखिए आप सी ए नेगेटिव आएगा, यानी दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं? सेम। तो इसका मतलब ये होता है कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर बेसिक आपको बता रही हूँ कि जब हम एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझना है। अलग से आइडेंटिटी अगर हम भूल जाते हैं तो अलग से हम इस चैप्टर को पढ़ लें और वापस से करने बैठेंगे तो ये चीजें जब हम नंबर सिस्टम या पॉलिनोमियल का चैप्टर करेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? अब हम आते हैं नई आइडेंटिटी पर। 14 नंबर लिख रही हूं मैं, ए प्लस बी होल की। अब हम क्यू पर आ गए। अभी तक हमने कहा इसकी आइडेंटिटी करी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी करी। अब हम किस पर आ गए? क्यू वाली आइडेंटिटी पर आ गए। तो क्यू वाली आइडेंटिटी में क्या होता है? ये 3 बार मल्टीपल करना है। अगर सिंपल बेसिक तरीके से करेंगे तो आइडेंटिटी कैसे करेंगे हम सॉल्व? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 बार में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए प्लस बी के साथ मल्टीपल करा, जो भी आंसर आया उसको वापस से हमने ए प्लस बी के साथ मल्टीपल करा। तो हमें आइडेंटिटी मल्टीपल करके याद नहीं करनी कि हम उसको बना रहे हैं, हमें क्या करना है? इसको डायरेक्ट याद करना है। ए क्यूब है तो क्यूब आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद करना है। इसको और हम एक्सपांड कर देते हैं। देखिए ये मल्टीपल करके अगर मैं खोल दूं इसको तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए इसको मैंने यहाँ पे बोल दिया, a इंटू ए स्क्वायर बना और ए बी इंटू बी बी स्क्वायर बना। तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और हम इसको याद करने की जगह इसको भी याद कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब एक चीज हमें याद रखना कि जब हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोली थी उसमें 3 टर्म आई थी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आया था, लेकिन यहाँ पर जब 3 है तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म 4 आई, 1 2 3 4, यानी एक नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा हो जाती है, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब में 4 टर्म आती है। और जब 4 टर्म वाला आंसर हो तो आपको हमेशा दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्यूबिक आइडेंटिटी लिखी हुई है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए आइडेंटिटी में पूछने का तरीका क्या होता है कि ऐसा लिखा हुआ है, राइट हैंड लिख के देता है और वो हमसे आंसर बोलता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब लिखो, या ए प्लस बी का होल क्यूब बोलता है इसको एक्सपांड करो,
तो एक्सपांड करना मन ये वाला आंसर लिखना, यानी लेफ्ट से राइट पूछ सकता है और राइट से लेफ्ट भी पूछ सकता है। दूसरा एक और है कि और कैसे पूछा जा सकता है इसको, और पूछने का तरीका है कि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू पूछता है और हमें गिवन करता है वो ए बी और ए प्लस बी को बोलता है कि ये गिवन है ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है और फाइंड करिए ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करने के लिए इस नंबर को उठा के हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab तो एक तो ये होता है कि ये हमसे पूछा जाता है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, इसका भी एक फॉर्म है। अब मैं यहीं से उस आइडेंटिटी को आपको एक्सपांड कर देती हूँ कि ये जो आइडेंटिटी है इसका आंसर ये भी सही है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी होता है। एक और इसका आंसर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर ये भी सही है, इसका आंसर ये भी सही है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है ये फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन यानी ए क्यू एन प्लस बी क्यू फैक्टराइज ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये आंसर सही है। लेकिन जब अगर वो बोलता है कोई वैल्यू देता है कि हमारे पास ए बी की वैल्यू है ए प्लस बी की वैल्यू है और वो वैल्यू जब देता है और हमसे पूछता है ए क्यू प्लस बी क्यू, उस वक्त हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। यानी कब कौन दोनों आइडेंटिटी अपनी जगह सही है, लेकिन हमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है ये हमें समझना रहता है। तो जब गिवन होता है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं और जब फैक्टराइज बोलता है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। क्लियर है? अब ये आइडेंटिटी आती कैसे? यहीं से आई आइडेंटिटी, हमने इसमें से ए प्लस बी कॉमन निकाल लिया। दिख रहा है आपको? ए प्लस बी कॉमन निकालेंगे तो आप देखिए ए प्लस बी यहाँ से कॉमन निकलेगा, बाहर आ गया। इसमें से ए प्लस बी उठाया, ए प्लस बी उठाया, ये बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 3 बार है, एक बार बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे बचा माइनस 3ab। और जब हम इसको खोलने जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बचेगा। ये हमने जब कॉमन निकाला तो हमारे पास अंदर ही वाली टर्म बची और जब हम इसको खोलेंगे तो ये वाली टर्म बच जाएगी। कैसे बचेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी माइनस 3ab। तो देखिए ट्वाइस ए बी 3ab माइनस हुआ तो माइनस ए बी बचा। तो इसी आइडेंटिटी से ये ओरिजिनल आइडेंटिटी बेसिक, इसी आइडेंटिटी से नई आइडेंटिटी बन गई। तो 9th क्लास में ये अलग से इसका यूज करवा रहा है, वो इसको भी पूछ लेता है और इसको भी पूछ लेता है। तो आपको ये दोनों आइडेंटिटी समझ में आनी चाहिए कि कब कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगा, मैडम ये भी सही है ये भी सही है। आइडेंटिटी दोनों ही सही है पर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर वो बोलता है फैक्टराइज तो ये यूज करेंगे, अगर वो बोलता है गिवन ए बी और ए प्लस बी तो देखिए ए प्लस बी तो है यहाँ पर, ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करने की जगह हम इसी का यूज करें तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ गिवन है, ए प्लस बी भी गिवन है, ए बी गिवन है, ए प्लस बी। यहाँ पर अगर इसका यूज कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए हम आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी पर। 17 नंबर में हम माइनस वाली आइडेंटिटी पर आ जाते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब, जैसे मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3 बार करते हैं। यहाँ पर भी ए माइनस बी है तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे और आंसर क्या निकलेगा? करने के बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, लेकिन अगली टर्म कैसी हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो फर्क है, प्लस वाली आइडेंटिटी में चारों टर्म प्लस थे लेकिन नेगेटिव आइडेंटिटी में 3 टर्म माइनस है। यहाँ पर अगर एक्सपांड करके देखें तो ये और ये माइनस है, यहाँ पर देखें तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। तो याद कर रखना है हमको कि कहाँ पर माइनस लगेगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab²। यहाँ बोल सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। अब फिर मैं वही बात बोलूंगी कि जिस टाइप से पूछा जाता है ऐसा आंसर दिया है तो आंसर ये आएगा, ऐसा आंसर दिया है तो आंसर ये आएगा। लेफ्ट से राइट में जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट में जा सकते हैं। तो आइडेंटिटी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। दूसरा हमसे क्यू भी पूछ सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ सकता है वो हमसे। ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेंगे तो ये नंबर इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अब गिवन पर डिपेंड है, ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा तो उसको ए माइनस बी देना पड़ेगा। ए माइनस बी दिया है तो हमने यहाँ पर ए माइनस बी, ए बी और ए माइनस बी की वैल्यू रख दी और हमारे पास आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू। क्लियर है? अब इसी से मैंने आपको बताया पिछली आइडेंटिटी प्लस वाली में, यहाँ पर माइनस में भी वही चीज होती है। यहाँ पर एक और आइडेंटिटी बनती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी सही है, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी भी सही है और ए क्यू माइनस बी क्यू की ये वाली आइडेंटिटी भी सही है। बस आपको समझना है कि इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन और इसको हम बोलते हैं इवेल्यूएट, क्योंकि मल्टीपल में कन्वर्ट करना फैक्टराइजेशन होता है। ये मल्टीपल में कन्वर्ट है इसलिए हम इसको बोलते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज अगर बोला है तो इस टाइप का हमें आंसर लिखना, मल्टीपल में कन्वर्ट है, ये बीच में देखो मल्टीप्लाई लगा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। मल्टीपल में कन्वर्ट करना किसी भी नंबर को फैक्टराइजेशन करना है। जैसे हमने 12 के फैक्टर करे 2 × 2 × 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर भी वही मतलब होता है, आइडेंटिटी में वेरिएबल चलते हैं और उसमें भी हमें फैक्टराइज करना रहता है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है हमारी। अब देखिए हमने कर लिया, ये डबल टर्म का था। अब इसमें और इसका तरीका होता है लिखने का, देखिए कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका आंसर आता है ए माइनस बी। अब अगर वो पिछली आइडेंटिटी मैंने आपके सामने लिखी थी, ए क्यू प्लस बी क्यू अगर है और उसके नीचे राइट हैंड का आंसर लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाता है हमारा ए प्लस। तो ये चीज आप अच्छे से समझें कि आइडेंटिटी ही है, अगर इस टाइप का फॉर्म दिया है तो आंसर हम डायरेक्ट ए माइनस बी का यूज कर सकते हैं, इसका आंसर ये बन सकता है। क्योंकि हमें यहाँ समझना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, उसके नीचे ऐसा कुछ नंबर दिया है, बड़े बड़े नंबर ऐसे दे देते हैं वो। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं, कोई भी एमसीक्यू में कुछ भी पैटर्न वो पूछ सकता है तो आइडेंटिटी इसी को तो लिखा है मैंने आपके सामने, ए क्यू माइनस बी क्यू है, ये उठा के यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इसको लिख दिया तो राइट हैंड में क्या बचा, ए माइनस बी, हमारा आंसर हो गया ए माइनस बी। और ऐसे ये पिछली आइडेंटिटी से लिया मैंने 21 ए क्यू प्लस बी क्यू के नीचे, देखिए जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है तो अंदर प्लस आता है, और प्लस वाले में जब यहाँ पर और यहाँ पर प्लस आता है तो ये अंदर माइनस आता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस हमें ध्यान रखना है कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस, और हम अच्छे से आइडेंटिटी को लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारी 21 आइडेंटिटी मैंने आपको एक्सप्लेन करके लिखी। अब इसमें एक और आइडेंटिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये आइडेंटिटी के बाद मैं कंटिन्यूअस आपके लिए एनसीईआरटी के चैप्टर लेके आने वाली हूँ। कंटिन्यूअस आपको नंबर सिस्टम करवाऊंगी, पॉलिनोमियल करवाऊंगी, लाइन्स, एंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी, सारे चैप्टर लाइन से करवाऊंगी, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ के मैथ्स को ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी ऑनलाइन का ही समय है और बच्चों को ऑनलाइन घर पर ही पढ़ना है, तो डिपेंड करता है कि किस बच्चे को किस टीचर का समझ में आ रहा है। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर आपको समझ में आता है तो कंटिन्यूअस वॉच करते रहे, जितने भी मैं लेक्चर डालूंगी सब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एनसीईआरटी के टफ से टफ क्वेश्चन डालूंगी, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी डालूंगी, जिससे आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से सॉल्व कर लें। बहुत इजी तरीके से मैं डालूंगी। अब आती है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी, आपकी एग्जाम्पलर एक बुक आती है उसमें भी दे रखे हैं, और उस आइडेंटिटी के जो ऊपर क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपकी एनसीईआरटी वैसी है, और एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो थोड़े से टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी में तो है ही नहीं मैम, जबकि वो एनसीईआरटी एक बुक होती है हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें वो उस टाइप के क्वेश्चन दे रखे, इसलिए वो टीचर पूछता है और हमारे पेपर में आते हैं। तो वो कुछ बाहर से नहीं आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी की दो बुकें चलती है, एक एनसीईआरटी सिंपल चलती है और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है। उससे क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन आते हैं बच्चों को लगता है कहाँ से आया,
तो वो जो टफ क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आता है। तो एक लास्ट आइडेंटिटी है मेरी, 22 नंबर लिख रही हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो आइडेंटिटी है इसमें हमने देखिए दो नंबर हमेशा यूज कर, ए और बी, एक्स और वाई, ए और बी, पी क्यू, दो ही नंबर और दो नंबर का क्यूब करके देखा। लेकिन यहाँ जो स्पेशल आइडेंटिटी है इसमें हमारे 3 नंबर आएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ये जो आइडेंटिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर होता है वो होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, और इसके मल्टीपल में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये जो आइडेंटिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो हमारा ये इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ए प्लस बी प्लस सी के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर है? अब इसका जो है याद तो इसको ऐसे ही करना है अपने को, लेकिन हमेशा कैसा पूछा जाता है कि वो ऐसा फॉर्म देता है तो ये पूछता है, या फिर हमको तो ऐसी वैल्यू देता है ए प्लस बी इक्वल टू -6 और फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई एक रिलेशन दे देता है कि इस रिलेशन की वैल्यू फाइंड करो। तो जब भी 3 नंबर का क्यूब हो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन है नंबर वाले कि 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब बराबर क्या आंसर होगा। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द वैल्यू। तो वहां पर हमें इसी आइडेंटिटी का यूज करना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान रखना है यहाँ पर 2 2 2 नहीं आता है, सिंगल नंबर। अब इसका एक और फॉर्म होता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यदि हमारे को बोलता है वो कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, यानी ये राइट हैंड पर जो नंबर दे रखा है इसकी वैल्यू क्या है 0 देता है, वो बोलता है, या फिर हमें चेक करनी पड़ती है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस r का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब, इवैल्यूएट, ऐसा बोलता है, ऐसा क्वेश्चन आता है और बोलता है इवैल्यूएट। अब इसका आंसर कैसे निकालें? तो यहां इसी आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं। देखिए 3 नंबर का क्यूब हो रहा है, 3 नंबर का क्यूब हो रहा है, और अगर हम a प्लस बी प्लस सी को जोड़ें तो यहाँ पर देखिए p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, तो देखिए p से p कट जाएगा, r से r कट जाएगा, q से q कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ये हमने चेक करा। बहुत बार वो बोलता है कि गिवन होता है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, गिवन नहीं है तो अगर क्यूब में नंबर दे रखे हैं तो हम मन से चेक कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है क्या। अगर आता है तो क्या आइडेंटिटी बनेगी, देखिए इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आइडेंटिटी देखिए हम आप यहीं से देखेंगे। अगर ये 0 हो गया तो राइट हैंड, कोई भी बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, 0 का मल्टीपल पूरा नंबर 0, 0 का मल्टीपल पूरा नंबर 0, तो ये राइट हैंड कैसा हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। जब ये राइट हैंड 0 हो गया तो आंसर आ गया हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3abc। ये देखिए माइनस है, माइनस को उधर ले गए तो क्या होगा 3abc। तो जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, इवैल्यूएट की बात करते हैं, तो इसका आंसर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा
3ABC, जिसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा था, तो उसमें हम डायरेक्ट आंसर आ जाता हमारा 3 इंटू P माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो हमें समझ आना चाहिए, एमसीक्यू में भी आते हैं और ये आपके जो एग्जाम होती है 9th क्लास की उसमें भी इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। जब भी क्यूब आएगा तो अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3। तो ये हमारी बेसिक से लेकर पूरी 9th क्लास की मैंने आइडेंटिटी आपको करवाई, और ये 9th में ही नहीं हर क्लास में यूज होगी, इसलिए मैंने आइडेंटिटी का आपको अलग से चैप्टर डाला। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, और फिर मैं आगे आपको नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल के वीडियो लेके आने वाली हूँ, और उसमें इस आइडेंटिटी का यूज होगा। तो इसकी तैयारी आप कभी भी कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस मेरे वीडियो आप वॉच करते रहेंगे तो आपका मैथ्स काफी अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आप रेगुलर रहेंगे, रेगुलर वॉच करते रहेंगे, तो मैं सारी चीजें बेसिक से कराऊंगी, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।